हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है f(x) = x-5। तो हमें बताना है कि यह जो फंक्शन है, क्या यह फंक्शन संतत है या कॉन्टिन्यूस है। इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस और हिंदी में संतत बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या संतत है वो बताना है हमें। इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल मतलब अपनी लास्ट वीडियो में 2 तरीके बताए थे आपको कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए। एक तो तरीका मैंने बताया था, यदि आप एनडीए या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरीका मैंने उसके लिए बताया था और एक तरीका आपके बोर्ड्स के लिए बताया था। तो बोर्ड्स वाला तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए आप। अगर हमें देखना है कि कोई जो फंक्शन है हमारा वो किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो वो चेक करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 f(x), इसको बोलते हैं 0-, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0+, यानी अगर हम किस f(x) की संततता 0 पर चेक कर रहे हैं, यदि c पर चेक करते तो c-, अगर किसी और पॉइंट पर चेक करते तो वो। अभी हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। अगर लिमिट 0 पर चेक करनी है, अगर किसी और पे चेक करनी है तो यहाँ 0 की जगह और कुछ मतलब जिस बिंदु पर चेक करनी होती है वो पुट कर देते हैं। लिमिट f(x) = किसके होने चाहिए, f(x) के, सॉरी f(0) के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जो लिमिट हमारे पास x टेंड टू 0- f(x) होती है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं। उसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, क्या लिख सकते हैं, h टेंड टू 0 और 0+h। माइनस है तो -h और अगर प्लस है तो +h। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। इसमें आपकी राइट हैंड लिमिट भी कवर होगी और लेफ्ट हैंड भी। या आपको मैं दोबारा बताऊं, चलिए एक बार और बता देता हूं। अगर हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट तो उसे कैसे निकालते हैं, उसे निकालते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और 0, अगर यहाँ प्लस है तो +h, अगर यहाँ माइनस होता तो -h। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको f(x) की जो f(x) की संततता है वो किस पर चेक करनी है, c पर चेक करनी है। ठीक है, एक बिंदु है जिस पर हमें f(x) की संततता चेक करनी है, वो बिंदु क्या है, c। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड टू c- f(x) = लिमिट x टेंड टू c+ f(x) = fc। ठीक है, fc क्या होता है, x का मान हम फंक्शन जो हमें दिया हुआ है उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यदि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है यानी LHL, जो किसके बराबर होती है, लिमिट किसी बिंदु C पर निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, लिमिट। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या पुट करेंगे, f, जिस बिंदु पर निकालनी थी, किस पर निकालनी है, C पर, +h। ठीक है, सॉरी
ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, मैंने राइट हैंड लिमिट ले ली फिर से। तो अब LHL आप क्या निकाल रहे RHL, तो लिमिट यदि अब हम RHL निकालेंगे यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जो हमारा x टेंड टू c प्लस यानी c पर निकालते हैं तो fx किसके इक्वल हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 f c और h। अब बताइए यहाँ प्लस आएगा या माइनस, यहाँ आएगा प्लस। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यानी अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उसमें h प्लस करेंगे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उसमें h माइनस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है तो उन्हें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर नहीं ये समझ में आए तो उसमें थोड़ा सा आपको डाउट रह जाएगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, वो था कि हमें fx फंक्शन दिया हुआ था, उसकी संत्यता चेक करनी थी। ठीक है, उसकी क्या करनी थी, संत्यता चेक। हमें नहीं पता हमें किस बिंदु पर चेक करनी है, तो हम कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। तो मैंने क्या माना, x बराबर 0, यानी हमें 0 पर उसकी fx की संत्यता चेक करनी है। आप 0 की जगह c ले सकते हैं, d ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसलिए अपनी ओर से माना, इसको लिख सकते हैं माना हमें x-5 की जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी संत्यता x बराबर 0 पर चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि 0 पर निकालनी है, 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। सिंपल। तो लिमिट fx मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, अब तो आपको आ गया होगा। तो चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसा होगा हमारा, ऐसे, ये होगी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी RHL यानी राइट हैंड लिमिट, और ये होगी f। किस पर निकालना है, 0 पर संत्यता चेक करनी है तो f0। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो लिमिट LHL क्या होती है, लिमिट LHL होती है लिमिट h टेंड टू 0, यानी h टेंड टू 0 किस पर निकालनी है, 0 पर निकालनी है, तो 0 प्लस h। ठीक है, f0 प्लस h। f0 प्लस h का मतलब क्या है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, ये रफ है, रफ। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, fx इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ था हमें 5x -5 दिया हुआ था हमें फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये x की जगह हमने क्या पुट किया, 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h पुट कर देंगे, 0 प्लस h माइनस 5। तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h। यदि हम 0 में से -5 करते हैं तो -5 और प्लस h तो है ही। ठीक है, जब हमारी लिमिट हटेगी तो क्या होता है, जब लिमिट हटती है तो h का मान जो है 0 पुट कर दिया जाता है, तो h का मान 0 यानी जो होगा किसके इक्वल आएगा, -5 के। ठीक है, तो ये आई क्या आई हमारी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं जो हमारी RHL है वो क्या आएगी। तो RHL देखने के लिए सिंपली क्या करना होता है, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन में 0 प्लस h पुट करना होता है। यहाँ हमें करना था 0 माइनस h यानी माइनस। ठीक है, मैं हर बार प्लस ही कर देता हूँ उसमें। ठीक है, तो 0 प्लस h, तो इस बार भी हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस h माइनस 5। ठीक है, तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो फिर से -5 प्लस h, और जब हमारे पास लिमिट हटेगी तो लिमिट का मान आ जाएगा, तो -5 प्लस 0 यानी जो हमारे पास RHL आएगी वो फिर से -5 आएगी। यहाँ पे लिमिट क्या थी, h टेंड टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, RHL क्या है हमारा, -5। ऐसे ही अब हम फंक्शन f0 निकालते हैं। f0 क्या है, x की वैल्यू इस बार हमें क्या पुट करनी है, 0।
तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 - 5 यानी -5। तो देखिए तीनों में हमारे -5 है, यानी जो हमारा यह फंक्शन था, ये फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस है। ये 0 पर मैंने क्यों लिया, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया था, जिससे आपको सिंपल मतलब जल्दी समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, 0 की जगह आप c ले लीजिएगा, जिससे आपको मतलब और आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x) = 1/x-5। हमें यदि x = 5 के है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 5 नहीं है, तो हमें बताना है क्या हमारा f(x) जो है संतत है या नहीं। तो पिछली बार हमने 0 पर चेक किया था, इस बार हम देख लेते हैं एट x बराबर c पर, ठीक है, एट x बराबर c पर संतत है या नहीं, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट चाहिए होगा जिस पर हम संतत चेक कर सकते हैं। ठीक है, संतत चेक करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, तो हमने वो अपनी तरफ से मान लिया c। तो चलिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको ए पार्ट में बताया था, इसलिए अब मैं नहीं लिखवाऊँगा, अब सीधे करेंगे। चार्ट बना लेते हैं, LHL F0, सॉरी इस बार C है तो FC, क्योंकि पिछली बार 0 था, इसलिए जो वैल्यू जिस पर हम चेक कर रहे होते हैं वही वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो इस बार RHL, यदि ये तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये संतत है, वरना नहीं है। तो LHL के लिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, f किस पर निकालनी है, c पर निकालनी है। तो c + h, इस बार नहीं यहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है। c - h प्लस किस में होता है, प्लस होता है RHL में, किस में होता है प्लस, RHL में, ठीक है। तो c - h, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, फंक्शन दिया हुआ है 1/x-5, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। x की जगह क्या है, यहाँ f(x) होता, लेकिन यहाँ क्या है c - h, यानी x की वैल्यू क्या है, c - h और -5 तो एज इट इज़। अगर हम यहाँ से लिमिट हटाते हैं तो लिमिट क्या, लिमिट अगर हटती है तो h की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती है हमें, ठीक है। h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा, = 1/c-5। जो हमारी LHL है वो क्या आया हमारा, 1/c-5। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, FC निकालेंगे। तो FC निकालने के लिए FC यानी f(x) में हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू c पुट करनी होगी। तो कर देते हैं 1/c-5, ये तो बहुत सिंपल है। यस, ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब देखते हैं क्या हमारा RHL भी इक्वल आएगा या नहीं। तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है, h एक्सटेंड टू 0, f क्या पुट करेंगे, c + h, ये किसके इक्वल आएगा। इस बार हमें क्या करना है, जो फंक्शन है 1/x-5 है, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है इस बार, c + h, c + h -5। तो अगर हम लिमिट हटाते हैं तो अब आपको पता लग गया होगा कि हमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो c + 0 -5, तो क्या आ जाएगा, c -5। LHL सॉरी RHL किसके इक्वल आया, 1/c-5 के। तो देख के बताइए क्या तीनों इक्वल है। तो हम कहेंगे f(x) एक संतत फंक्शन है या c पर संतत है, संतत फंक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं इसके c पार्ट की ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर c। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो c पार्ट है वो बहुत सिंपल है। क्यों है सिंपल, वो अभी आपको पता लगेगा। देखिए हमें दिया हुआ है f(x) = x² - 25/x + 5। तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता, x - 5 × x + 5 और नीचे x + 5 है। अभी बताएंगे कि ऐसे क्यों लिखा। देखिए
जब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो पता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऐसे ही ए माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 किसका फॉर्मूला हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी माइनस 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है उसे एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एज इट इज़ हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्योंकि जो 25 है वो 5 का ही तो स्क्वायर होगा। अब देखिए बिल्कुल इसके जैसा बन गया, यानी इसके हम गुणनखंड लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। समझ आया? देखिए जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल नहीं हो गया, मतलब इसके जैसी फॉर्म नहीं बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को इसके इक्वल नहीं लिख सकते? एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने वही तो किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो देखिए एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट, तो हमारे पास क्या बचा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। और अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में सोल्व किया था कि एफ एक्स जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक संतत फंक्शन है, एक संतत फंक्शन है। ये मैंने आपको ऐसे नहीं लिखा, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में सोल्व कराया था, ठीक है। इसलिए आप पेपर में ऐसे मत लिख देना, आप प्रॉपर सोल्व करना। मैंने आपको ए पार्ट में बिल्कुल यही क्वेश्चन था बिल्कुल कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये सोल्व करा दिया था, ठीक है। और एक बात और समझिए, ठीक है, कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे, पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? कॉन्टीन्यूअस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? पोलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद में एक पद भी आ सकते हैं, द्विपद भी आ सकते हैं, त्रिपद भी आ सकते हैं, ऐसे, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन उसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और सभी इक्वेशंस हमारी आ जाती है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास लीनियर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टीन्यूअस या संतत फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5। सिद्ध करना है या सॉरी हमें बताना है कि यह एक संतत फंक्शन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले आपको जो है मोड एक्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, यानी मोड के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। मोड क्या करता है? अगर इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिया तो ये पॉजिटिव में चेंज कर देता है। पॉजिटिव में कैसे चेंज कर देता है? देखिए, यदि एक्स मतलब मोड के अंदर कोई भी वैल्यूज़ है, यदि हमने माना यदि जो मोड के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव है, यानी 0 से छोटी है, तो मोड हमारा कैसा आएगा? वो नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव ओपन होगा तभी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी ये कैसी थी? 0 से छोटी है, बड़ी 0 से छोटी है। तो इसके आगे जब ये ओपन होता है तो इसके आगे -1 के आगे एक माइनस और लग जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? +1। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +1। नीचे समझिए आप, देखिए जैसे मोड के अंदर -2 पुट किया मैंने, तो ये कैसी वैल्यू है? ये मतलब 0 से लेस देन है। 0 से अगर कोई डिजिट मोड में लेस देन है तो वो जब मोड ओपन होगा तो वो
माइनस बाहर लग के उसके बाद मोड हटेगा, जिसके कारण माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, इसलिए हमारी जो वैल्यू होती है वो इसलिए मोड के बाद पॉजिटिव हो जाती है। ये हमें क्लास 11 तक नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मोड की सच्चाई यही है इसके पास वो जादुई ट्रिक, जिसके कारण ये जो मोड है ये हमारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है। ठीक है, समझे। ऐसे ही जब हमारे पास हमने इसके अंदर -3 पुट किया तो ये कैसे +3 कन्वर्ट कर, ये तो हमें पता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है कि जो हमारे पास -3 तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन जब मोड ओपन होता है तो ये माइनस लगा के भेजता है उसके साथ। क्यों लगा के भेजता है? क्योंकि यदि मोड के अंदर जो अगर नेगेटिव वैल्यू है यानी 0 से लेस देन है तो ये माइनस लगाएगा ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, इसलिए ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात तो समझ आ गई। अब देखिए, यदि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से या इक्वल है, ठीक है, तो जो हमारा x होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। देखिए, जैसे हमारे पास 2 है, मोड 2 है, तो ये 2 ही तो आएगा। क्या इसमें माइनस लग के आएगा? नहीं। मोड क्या करता है? केवल माइनस रिमूव कर, मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू मोड में रखते हैं तो उसे पॉजिटिव में चेंज करता है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा fx है ये भी तो मोड है, तो ये भी इसी तरह ओपन होगा, यानी इसके भी दो, या तो ये एक बार माइनस में ओपन होगा या तो प्लस में ओपन होगा। माइनस में कब ओपन होगा? जब जो ये x-5 है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, x-5 कैसा होगा? नेगेटिव। तो x-5 कब नेगेटिव होगा? x-5 कब नेगेटिव होगा? नेगेटिव मतलब 0 से लेस देन। तो जब x जो होगा हमारा 5 से लेस देन होगा। देखिए, इधर -5 है, अगर ये इधर आया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी +5। तो 0 में +5 करेंगे तो 5, यानी जो x-5 है वो तब लेस देन होगा 0 से जब जो x है वो हमारा 5 से छोटा हो। कैसा हो? 5 से छोटा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो अब ऐसे पुट करके देख लीजिए। जैसे x-4 कब लेस देन हो सकता है, यानी कब नेगेटिव हो सकता है? सॉरी, x-5 जब x की वैल्यू 4 हो। तो 4 - 5 क्या होता है? 4 - 5 क्या होता है? -1 होता है। तो -1 पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव है। ऐसे ही x-5 यदि x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मैं 2 - 5 क्या होता है? -3। तो ये भी तो नेगेटिव है। तो 2 कैसी है? 2 4 कैसा है? 5 से लेस देन है। तो जब हमारा x जो है वो 5 से लेस देन होगा तब जो हमारा x-5 है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, x-5 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके साथ एक माइनस लग के तो आएगा, तो वो माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपने इतना समझ लिया तो अगला समझना तो बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, दो ही इसके x-5 या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। दो ही तो हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या और कुछ भी हो सकता है, या यस 0 के इक्वल हो सकता है। 3 केसेस है। तो यदि x-5 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव लग के आएगा। नेगेटिव कब होगा? जब ये 5 से लेस देन होगा। वहीं पॉजिटिव कब होगा? अब ये देखना है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए अब आप। तो x-5 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब जो हमारा x होगा 5 से बड़ा होगा। ये तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। यदि जो हमारा x 6 हुआ तो 6 - 5 क्या होगा? 1। यदि x 7 हुआ तो 7 - 5 क्या होगा? 2। यदि x 8 हुआ तो 8 - 5 क्या होगा? 3। तो 6 7 8 9 ऐसे ये क्या है? ये 5 से तो ग्रेटर देन है। तो जो x हुआ यदि 5 से ग्रेटर देन हुआ या ठीक है, अगर ये 5 से ग्रेटर देन हुआ तो कैसा आएगा हमारा? यह 5 के इक्वल भी होता है। ठीक है, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। अगर 5 के x 5 के इक्वल हुआ तो 5 - 5 क्या होगा? 0। तो 0 आप बता सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं बता सकते। तो इसके साथ माइनस साइन तो आने से रहा, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये फंक्शन तो मतलब बना लिया। अब आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, कंटिन्यूस है या नहीं। तो अब आपको एक मतलब
एक पॉइंट मिल गया जिस पर आप कंटिन्यूस बता सकते हैं। वो पॉइंट क्या मिला आपको 5, क्योंकि इसमें हमें 5 की राइट हैंड लिमिट भी दी हुई है और 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी दी हुई है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जब वो उस पॉइंट से लेस देन हो, मतलब कम हो। पॉइंट क्या है 5, तो 5 से कम क्या है ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई हमारे पास x माइनस 5, ठीक है। वहीं राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जब हमारा जो पॉइंट जो मतलब वैल्यू होती है वो उस जिस पॉइंट पर हमें जैसे 5 पे हमें संतत सिद्ध करना है तो उससे पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है मतलब जैसे हमें 5 पे संतत चेक करना है कि 5 पे संतत चेक करना है तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जब जो है x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। इधर समझिए आप, जैसे मैं दूसरा पेज ले लूँ, 1 मिनट रुकिए आप। अब आपकी लिमिट को लेकर सभी डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे यदि हमें ये कोई पॉइंट है हमारे पास C पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास C पॉइंट है, ये x = C है, ठीक है। यदि हमें निकालनी है इसकी राइट हैंड लिमिट यानी इस साइड, तो इस साइड C में प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, तो यानी पॉजिटिव होगी x की वैल्यू सभी। यदि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो इस साइड आएगा, तो इस साइड x की वैल्यू कैसी होती है, इस साइड -1 -2 -3 ऐसे चलती जाती है, मतलब नेगेटिव होती है। तो ये तो होती है राइट हैंड लिमिट, यानी जब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव, और जब हमारे पास x की वैल्यू है नेगेटिव तो ये होती है आपके पास LHL, यानी कैसी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो समझ में आया अब आपको राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें जो लिमिट है हमारे पास कैसे निकालनी है, x टेंड टू 5 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f(x) = तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकालनी है तो हमें फंक्शन कौन सा लेना होगा, 5 माइनस यानी 5 से लेस देन वाला। तो ये कौन सा है, -(x - 5) लेना होगा हमें। समझ में आया। देखिए x टेंड टू 5 माइनस मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये क्या होती है, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमारा जो x है वो नेगेटिव हो, नेगेटिव जब 5 से लेस देन होगा तो ये नेगेटिव तो जाएगा ही कभी ना कभी तो, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन वही कैसा हुआ, नेगेटिव, तो इसे हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो अगर लिमिट हटती है तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो ये क्या हो गया 0, और अगर 0 माइनस हो या प्लस हो तो वो 0 ही रहता है। अब निकालनी है हमें राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव। देखिए ये 5 है, मतलब 5 से निकालनी है तो 5 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट। तो इस बार हमें फंक्शन कैसा लेना होगा, पॉजिटिव फंक्शन क्या है हमारे पास, x, ये माइनस है कभी, ये -5, ठीक है। तो अगर हम लिमिट हटाते हैं तो 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 - 5 यानी 0। तो इस बार हमारे पास ये क्या थी, ये थी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या थी RHL यानी राइट हैंड लिमिट। अब निकालनी है हमें f5 यानी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 5 पर। तो 5 के इक्वल कौन सी है, ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि इस बार हमारा जो x है वो 5 के इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन लेना है हमें, यानी x + 5। तो इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर देता है, तो 5 + 5, सॉरी माइनस है ये, माइनस मैंने गलती कर दी, आज माइनस प्लस में पता नहीं कितनी गलती हो रही है। तो x - 5, तो 5 - 5 = 0, यानी जो हमारा f5 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो जो LHL है, RHL है, इवन f5 भी है, वो सभी 0 के इक्वल है। तो हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, संतत। ठीक है गाइस, यहाँ इसकी साइन की मिस्टेक हो गई थी, ये क्वेश्चन में x - 5 है तो ये x - 5 ही रहेगा, यहाँ पे x + 5 हो गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार और समझ लीजिए, हमने f(x) हमें दिया हुआ था मोड x - 5। मोड की कंडीशन होती है, यदि मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो जो
मोड ओपन होगा अगर, तो वो उस वैल्यू के साथ माइनस वैल्यू और लेके आएगा। जो जैसे -2 था तो -2 तो एज इट इज़ रहेगा। अगर मोड ओपन होता है तो इसके साथ एक माइनस और आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसीलिए यदि हमारा मोड एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, यानी एक्स जो हमारे पास नेगेटिव है, तो जो हो अगर मोड ओपन होगा तो वो -x के साथ होगा। यदि x जो है पॉजिटिव है, ठीक है, यदि जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो मोड x होगा वो सिंपली ओपन हो जाएगा x के साथ। तो इसी तरह हमने क्या किया, ये मोड ओपन किया, ठीक है। तो इसमें पहले x की वैल्यू देखी कि x-5 कब नेगेटिव होगा। तो x-5 कब नेगेटिव होगा, जब जो x है हमारे पास वो 5 से लेस देन हो। तो यदि ये नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ तो ओपन होगा, ठीक है। तो इसलिए एक फंक्शन तो हमारे पास ये तैयार हो गया। एक फंक्शन ये भी तो हो सकता है कि ये x-5 पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, x-5 पॉजिटिव कब होगा, जब x जो है 5 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो यदि x-5 पॉजिटिव है तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा। यस, सिंपल ओपन होगा। तो इस तरह हमने दो फंक्शन बना लिए। अब हमें एक पॉइंट मिल गया 5, क्योंकि 5 की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी पता है, राइट हैंड लिमिट भी पता है, और 5 पर भी फंक्शन पता है, ठीक है। तो हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और 5 पर इसके फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कैसे आई, 0 के इक्वल। तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है ये संतत है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।